हेलो गाइस, मैं राजकुमार। मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल कोडिंग मेस में। तो आज हम देखेंगे कि हम कैसे हमारा जो वेबसाइट है उसका होम पेज कैसे क्रिएट करें, कैसे हमारा मेन पेज कैसे क्रिएट करें। मेन पेज में हम आज सिर्फ एक हेडर के बारे में, हेडर की डिज़ाइन के बारे में देखेंगे कि हम ये सब इफेक्ट कैसे डाल सकते हैं, कैसे लिंक सब जनरेट कर सकते हैं, कैसे हमारे टाइटल को ला सकते हैं, कैसे हमारा जो बैकग्राउंड है उसको ओवरले कर सकते हैं और कैसे बटन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो फटाफट से चलिए मेरे साथ मेरी चैनल कोडिंग मेस में। तो आज हम आसानी से छोटे से वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम हमारे होम पेज को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, होम पेज के अंदर कैसे हम हेडर को कैसे क्रिएट कर सकते हैं उसको। तो चलिए मेरे साथ मेरी चैनल कोडिंग मेस पे चलिए गाइस, लेट्स गो। तो हम पहुंच गए हमारे विजुअल स्टूडियो पे। तो विजुअल स्टूडियो के अंदर अब हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें एक बैकग्राउंड इमेज जो हमें रखनी है उसको इस फोल्डर के अंदर इंपोर्ट कर देना है और कोडिंग में कोडिंग डॉट एच टी एम एल वाली फाइल जनरेट करनी है और स्टाइल डॉट सी एस एस वाली फाइल को जनरेट करना है। अब मेरे पास तो ऑलरेडी है ही। अब मैं सिंपली यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, एच टी एम एल फाइल के अंदर मैं एक बॉयलर प्लेट लगाने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक बॉयलर प्लेट तो लगा दी। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसी बॉयलर प्लेट के अंदर मैं यहाँ पे मेरी वेबसाइट का नाम लिख दूंगा जिसको मैं बनाना चाहता हूँ। मैं मेरी चैनल पे ही मेरी वेबसाइट बनाना चाहता हूँ, मेरे चैनल के नाम पे ही। तो मैं यहाँ पे कोडिंग में लिख दूंगा टाइटल के अंदर। तो जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा और चला जाऊँगा लाइव सर्वर के साथ, तो मेरे गूगल क्रोम पे जो मेरी वेबसाइट ओपन होगी और देखिए, और यहाँ पे कोडिंग में लिखा हुआ आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे सिंपली फिर से मेरे कोड पे जाना है। कोड पे जाके इस बॉडी के अंदर एक डिव बनाऊंगा, डिवीज़न बनाऊंगा। इस डिवीज़न को मैं क्लास दूंगा, क्लास। अब क्लास क्या दूंगा मैं, मेन, मतलब हमारा मेन पेज है तो मेन क्लास दूंगा। अब इसी डिवीज़न के अंदर मैं एक यूएल टैग को लगाऊंगा। किसको, यूएल टैग को। हम इस यूएल टैग के अंदर एक लिस्ट को लगाएंगे क्योंकि हमारी जो नेविगेशन वाली लिस्ट है, मैंने आपको दिखाया था, वो नेविगेशन वाली लिस्ट को यूएल टैग के अंदर लिस्ट बना के उसके अंदर लगाना है। तो अब हमारी ये लिस्ट के अंदर हम ए टैग को लगाएंगे, मतलब यहाँ पे हम उसको क्लिकेबल बनाना चाहते हैं, एक लिंक बनाना चाहते हैं। तो लिंक के लिए हम ए टैग का यूज़ करेंगे। तो अभी हम एच आर ई एफ के अंदर हैशटैग डालेंगे क्योंकि हमें अभी तो कुछ हम ये तो डिज़ाइनिंग का ही मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। तो अभी तो हमें कुछ टास्क नहीं देने वाला कि होम पेज पे क्या आने वाला है, अबाउट अस में क्या है, सर्विसेज में क्या है, हेल्प में क्या है, वो तो मैं सब कुछ यहाँ पे नहीं दिखाऊंगा। तो मैं यहाँ पे सिंपली हैशटैग डाल देता हूँ। अब मैं क्या करूँ, अब मैं इसके अंदर एक होम लिख दूंगा और इन्हीं सब ही लाइन को मैं 4 बार कॉपी करके मैं यहाँ पे सब कुछ चेंज कर देती हूँ। यहाँ पे मैं सिंपली हेल्प कर दूंगा। हेल्प के ऊपर आएगा मेरा सर्विसेज, देन सर्विसेज के बाद ऊपर आएगा मेरा अबाउट अस, अबाउट अस। ठीक है, तो इतना तो हमने कर लिया। अब हम सिंपली इसको सेव करेंगे और चले जाएंगे हमारे गूगल क्रोम पे। तो देखिए मेरे पास 4 टाइप की हमारी जो लिंक है, नेविगेशन बार हमारा ये दिखाई दे। लेकिन ये तो आप बोलेंगे कि ये भाई है क्या नेविगेशन बार, ये तो नेविगेशन बार दिखाई नहीं दे रहा। तो अभी मैं इसको सी एस एस की मदद से स्टाइल करूँगा। देखिए तो कैसे स्टाइल करते हैं वो हम देखते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, सी एस एस पे जाके मैं एक यूनिवर्सल टैग का यूज़ करूँगा। यूनिवर्सल टैग के अंदर मैं मार्जिन और पेडिंग 0 दे देता हूँ सबकी, और यहाँ पे उसकी पेडिंग भी दे देता हूँ 0। और मैं यहाँ पे जो फॉन्ट यूज़ करने वाला हूँ, फॉन्ट फैमिली, और फॉन्ट फैमिली में सेंचुरी यूज़ करूँगा। सेंचुरी हो गया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं पहले तो एक बैकग्राउंड पे एक इमेज डालने वाला हूँ। इमेज डालने के लिए क्या करेंगे, हमारे मेन है जो हमारा क्लास HTML के अंदर हमारा जो क्लास है, देखिए मैं आपको इजीली बना देता हूँ। देखिए तो हमारा जो यहाँ है HTML में जो हमारा क्लास है मेन के अंदर हमारी UL और LI है। तो उसके पीछे हमें एक इमेज लगानी है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक बैकग्राउंड इमेज डालूंगा, बैकग्राउंड इमेज। और बैकग्राउंड इमेज के अंदर URI को सेट करूँगा, URI। अब इसी URI के अंदर मैं एक अपने जो बैकग्राउंड 1.png करके है उसकी लोकेशन दे दूंगा। देखिए, और जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा और चला जाऊंगा मेरा ब्राउज़र पे, देखिए मेरी इमेज यहाँ पे शो हो रही है। तो अभी मैं क्या करूंगा, अब मैं इसकी हाइट सेट करूंगा। हाइट कितनी रखूंगा, 80 VH। अब नेक्स्ट क्या करूंगा, हाइट तो हो गई मेरी। अब नेक्स्ट क्या करूंगा, मैं इसकी बैकग्राउंड में पोजीशन रखूंगा इसकी
सेंटर, बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर, और भी करूँगा बैकग्राउंड साइज़, बैकग्राउंड साइज़ इसकी मैं रखूँगा कवर। जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा, देखिए मेरी पूरी की पूरी इमेज अच्छी तरह से यहाँ पे आ गई है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सिंपली जो लिंक्स है, हमारी लिंक्स को हमें राइट साइड पे लाना है, और एक ही ये जो एक के बाद एक है उसको मुझे एक ही लाइन में लाना है। तो मैं कैसे करूँगा, उसके लिए अभी हमें यूएल का स्टाइलिंग करना पड़ेगा। तो यूएल के स्टाइलिंग के लिए पहले मैं यूएल के अंदर हम स्टाइलिंग के लिए क्या करेंगे, यूएल के अंदर स्टाइलिंग के लिए पहले तो मैं उसको राइट लेने के लिए मैं फ्लोट लगाऊंगा। फ्लोट के अंदर मैं राइट ले जाऊंगा। देखिए इसको सेव करता हूँ, मैं चले जाऊंगा राइट पे, हो गया राइट पे। अब मुझे इसको एक ही लाइन में लाना है। तो लाइन में लाने के लिए मैं क्या करूँगा, लिस्ट टाइप, इसकी जो लिस्ट है, लिस्ट टाइप इसको मैं नन दे देता हूँ, नन। चलिए देखिए लिस्ट टाइप तो हमारी निकल गई। अब मैं क्या करूँगा, मार्जिन टॉप दूंगा, मतलब ऊपर से वो कितनी दिखनी चाहिए, तो 50 पिक्सल। फिर मैं उसकी फ़ॉन्ट की साइज़ हम कितनी रखना चाहते हैं, तो मैं रखूँगा 10 पिक्सल, आप अपने अंदाज से रख देना। और मैं इसकी मार्जिन राइट रखूँगा 10 पिक्सल। चलिए 10 पिक्सल से काम हो जाएगा। चलिए इतना तो कर दिया। अब देखिए मेरी यहाँ पे लिस्ट देखिए, लेकिन आप पूछेंगे कि भाई आपने तो इसको ऐसे टेढ़ी करने को बोला था, एक ही लाइन में बोलना था, आपने तो ये सब एक के बाद एक रखा है अभी तक तो ये लिस्ट फॉर्म में। तो क्या करेंगे, अब जो यूएल है उसके अंदर एलआई हमने बनाया, लिस्ट बनाया, उसकी स्टाइल शीट करनी है, तो उसको हम इनलाइन ब्लॉक में ले जाएंगे। तो हमें डिस्प्ले कैसा करवाना चाहिए, तो डिस्प्ले में करना है इनलाइन ब्लॉक जैसे आप करेंगे और सेव करेंगे, देखिए पूरा की पूरी जो हमारी लिस्ट है वो आ गई एक ही लाइन में। तो इनलाइन ब्लॉक का आप यूज़ कर सकते हैं अपनी लिस्ट को मॉडिफाई करने में। और अब नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट हम करेंगे जो यूआई है उसके अंदर एलआई है, उसके अंदर हमारे पास ए है। तो अब हमें लिंक की स्टाइल सेट करनी है। तो लिंक की स्टाइल सेट हम कैसे करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि भाई हमारे पास तो ये ब्लू कलर ही आया है तो अच्छा नहीं दिख रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम पहले टेक्स्ट डेकोरेशन को नन कर देते हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन उसको कर देते हैं नन। टेक्स्ट डेकोरेशन को नन कर दिया, देखिए वो जो आगे पीछे सब लाइनिंग थी वो सब निकल गई और पूरा का पूरा ये सब ऐसे मस्त दिखाई दे रहा है अपने हिसाब से। और नेक्स्ट क्या करेंगे, अब इसका मैं कलर है और कलर में रख दूंगा वाइट। देखिए इसका कलर मैं रख दूंगा वाइट नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, वाइट को सर्च कर लीजिए और वाइट रख दूंगा। अब नेक्स्ट करूंगा पेडिंग। दोनों की पेडिंग रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जो दोनों के बीच में है पेडिंग ऊपर और नीचे ये सब अभी तो बाजू में दिख रहा है, तो अगर आप पेडिंग और मार्जिन रख देते हैं तो आपको और भी अच्छा लगेगा। तो 2 पिक्सल हाइट विथ और हाइट और 5 पिक्सल भी रख दिया, 2 और 5 पिक्सल। अब इसको करूँगा सेव, देखिए ये इसके बीच में जो जगह मिल गई है उसके लिए। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको पेडिंग तो दे दी, अब मैं इसको बॉर्डर दूंगा, एक मस्त एक बॉर्डर डाल देते हैं इसको। तो 1 पिक्सल की एक बॉर्डर, उसको सॉलिड फॉर्म में डाल देते हैं, सॉलिड, और ट्रांसपेरेंट दे देते हैं। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या है, ये बॉर्डर के अंदर ही है लेकिन बॉर्डर आपको दिखाई नहीं देगी और ट्रांसपेरेंट रहेगी। जब आप ओवर लगाएंगे, जब आप इफेक्ट लगाएंगे तो वो बॉर्डर के हिसाब से आपको दिखाई देगी। मतलब यही तो CSS की खासियत है भाई। तो पहले अब हमें क्या करना है, अब इसका जो ए टैग है उस पे ओवर डाल देंगे। मतलब जब आप यहाँ पे ऐसे सर्कल करेंगे तो एक आपको कलर मिलेगा, एक GUI मिलेगी आपको। तो आपको क्या करना है, फिर से एक UL टैग लगाते हैं LI और इसके अंदर A। अब इसके साथ ओवर, ये बड़ा काम का है, ये आप याद रखना। और इसके अंदर हम बैकग्राउंड कलर को सेट कर देते हैं। बैकग्राउंड कलर हम रखेंगे यहाँ पे ग्रीन येलो ग्रीन, ठीक है, येलो ग्रीन रख दिया। अब मैं क्या करूँगा, येलो ग्रीन तो देखते हैं येलो ग्रीन कैसा दिख रहा है। जैसे मैं यहाँ पे जाऊँगा, देखिए येलो ग्रीन ऐसा हमारा आ गया। तो पहले मैं क्या करूँगा, येलो ग्रीन को नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे ग्रीन येलो कर देता हूँ। चलिए ग्रीन येलो हो गया, ग्रीन येलो। अब क्या करूँगा, अब कलर, एक कलर जब आप अपने कोई भी एक बटन पे अपना कर्सर रखते हैं तब जो इफेक्ट है और इफेक्ट के अंदर कौन सा कलर दिखना चाहिए
वो हम यहाँ पे लिखने वाले, तो मैं यहाँ पे ब्लैक कर दूंगा। चलिए, लेकिन अब हमने कलर का तो सब यहाँ पे तो सब ये सब कर दिया, लेकिन पहले हमें जो यहाँ पे टाइटल डालना है, बीच में टाइटल और यहाँ पे सिंपली एक बटन डालना है, वो कैसे डालते हैं वो अब हम देखेंगे। लेकिन क्योंकि वो एक रखना ज़रूरी है और बैकग्राउंड को ओवरले करना भी ज़रूरी है, क्योंकि आपकी जो इफ़ेक्ट है वो सब अच्छी दिखे इसलिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूँगा, एक नया यहाँ पे एक डिवीज़न बनाने वाला हूँ। उस डिव का नाम मैं क्लास बनाऊँगा, क्लास में डाल दूँगा टाइटल, क्योंकि हमारा टाइटल वाला बनने वाला है। और इसके अंदर मैं h1 टैग को लगा देता हूँ। h1 टैग के अंदर मैं लगाऊँगा कोडिंग मैश। कोडिंग मैश लिख दिया। जब भी मैं इसको सेव करूँगा, देखिए मेरा कोडिंग मैश यहाँ पे ऊपर आ गया है, लेकिन ऊपर आ गया है तो मुझे ऊपर नहीं चाहिए, मुझे उसको बीच में लगाना है। तो बीच में यहाँ पे लगाना है, तो मैं क्या करूँगा, अब मुझे टाइटल क्लास की स्टाइलिंग करनी है। तो अब टाइटल क्लास की स्टाइलिंग करने के लिए क्या करना है, डॉट टाइटल लिखिए, जो हमारा हमने क्लास बनाया हो टाइटल, और टाइटल के बाद आएगा इसका स्टाइलिंग। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली पहले तो टाइटल का जो पोजीशन है उसका पोजीशन एब्सोल्यूट कर देते हैं। एब्सोल्यूट के बाद हम उसको टॉप देंगे 30%, और लेफ्ट से सॉरी इसको 30% देते थे और लेफ्ट से देंगे 50%। चलिए, ये तो हो गया। अब 50% 30% टॉप और लेफ्ट मिल गया। अब इसको ट्रांसलेट देंगे। ट्रांसफॉर्म इसके अंदर आएगा ट्रांसलेट देंगे -50% कोलन -50%। चलिए, हो गया। तो इतना करने के बाद इसको सेव कीजिए, चले जाइए। देखिए बीच में हमें मिल गया है ऊपर। अब हमें क्या करना है, अभी टॉप जो हमारा है, टॉप हमने दिया है, तो टॉप का जो 30% है, 30% हमारा मिस हो गया, इसलिए हमारा पूरा का पूरा जो CSS हो बिगड़ गया था। देखिए अभी यहाँ पे मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इसको और भी स्टाइल करेंगे। इसके h1 टैग को डॉट टाइटल, यहाँ पे h1, और h1 के अंदर हम क्या करने वाले हैं, कलर डालेंगे। कलर में हम डालेंगे वाइट स्मोक वाला कलर डाल देते हैं, वाइट स्मोक। ठीक है, वाइट स्मोक डाल दिया। फिर मैं करूँगा फॉन्ट साइज़, इसकी फॉन्ट साइज़ रखनी 50 पिक्सल। चलिए, फॉन्ट साइज़ हम रखते हैं 50 पिक्सल और कर देते हैं सेव। देखिए मेरा आ गया, लेकिन बैकग्राउंड अभी हमें बीच में एक कांटे की तरह चुभ रहा है साला। बैकग्राउंड वाइट है और कलर भी वाइट है, तो अच्छा नहीं लग रहा है। क्योंकि अब हमें क्या करना है, अब हमें बैकग्राउंड को भी एक स्टाइल शीट देनी पड़ेगी। तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक लीनियर, जैसे आप यहाँ पे लीनियर लिखेंगे, लीनियर ग्रेडियंट के अंदर हमें RGBA लगाना है। RGBA के अंदर हमें लगाना है 0,0,0,0.788। मैं इसको ज़रा बड़ा कर देता हूँ। 0.0.0788। अभी क्या करना है, अब इसको यहाँ से कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद जो ये अंदर का जो ब्रैकेट है उसके अंदर इसको दोबारा पेस्ट कर दीजिए, और यहाँ पे URI के आगे एक कोलन डाल दीजिए। जैसे आप सेव करेंगे, देखिए पीछे का पूरा बैकग्राउंड चला गया। अब हम सिंपली क्या करने वाले हैं, देखिए यहाँ पे अभी आप ओवर को अपनी इफेक्ट को देखेंगे तो मस्त दिखाई दे रही है। अब हमें सिंपली यहाँ पे एक बटन डालना ही बाकी है। तो बटन डालने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से हम हमारी HTML फाइल में जाएंगे। HTML फाइल में जाने के बाद हम फिर से एक नया डिवीज़न क्रिएट करने वाले हैं। इस डिवीज़न के नीचे हम नया डिवीज़न करेंगे। डिवीज़न का नाम देंगे क्लास बटन। क्लास बटन देने के बाद इस डिवीज़न के अंदर हम एक ए टैग लगाएंगे। ए टैग के अंदर हम यहाँ पे हैशटैग डाल देंगे और यहाँ पे डालेंगे लर्न मोर। चलिए, इतना तो हो गया। अब जैसे मैं इसको सेव करूँगा, सेव करने के बाद मैं अपने जाऊँगा, देखिए यहाँ पे मुझे एक लिंक मिल गई, तो इसको मैं यहाँ पे लाना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, फिर से हम बटन की स्टाइलिश करेंगे। तो बटन की स्टाइल करने के लिए मैं यहाँ पे इसको भी एक क्लास दे देता हूँ, क्लास BTN करके मैंने इसको एक क्लास दे दिया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं जाऊँगा CSS पे
अब तो पूरा का पूरा काम CSS का ही, एक बार हमने जो फॉर्म हमारा जो HTML बना लिया, फिर तो पूरा का पूरा काम CSS का ही। अब मैं क्या करूँगा, अब सिंपली यहाँ पे जाके डॉट करके मेरी बटन की स्टाइल करूँ। तो बटन की स्टाइल इस करने के लिए उसको पहले तो हम क्या करेंगे, उसको यहाँ से बीच में लाना है, तो उसकी पोजीशन को सेट करना पड़ेगा। तो उसकी पोजीशन हम पोजीशन उसको एब्सोल्यूट दे देंगे, और सेम टू सेम जो हमने ऊपर दिया था सब इसका जो एब्सोल्यूट वाला पोजीशन है उसको ही सेम टू सेम यहाँ पे दोहराना है, लेकिन टॉप की जो मार्जिन है उसको थोड़ा बढ़ा देना है। तो ऊपर हमने दिया था 30, तो यहाँ पे हम डालेंगे 70%। और जो हमारी लेफ्ट है वो तो सेम ही रहेगी, एक ही लाइन में रखना है, तो 50% डन। अब क्या करेंगे, अब उसके अंदर ट्रांसफर लगा देंगे, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वो भी सेम एकदम -50 करेंगे, और फिर से -50। चलिए हो गया। अब मैं जब इसको सेव करूँगा, देखिए मेरा यहाँ पे बटन दिखाई दे रहा है। अब मैं क्या करूँगा, अब एक BTN, अभी जो हमारा BTN क्लास है, हमारा जो यहाँ पे BTN लिखा हुआ है लर्न मोर, उसको हमें एडिट करना है। तो सिंपली यहाँ पे हमें .btn करके मैं एक क्लास बना दूंगा। क्लास हमने बना दी है, उसको यहाँ पे एडिट कर देते हैं। तो BTN के अंदर हम पहले तो उसको एक बॉर्डर प्रोवाइड कर देते हैं। बॉर्डर के अंदर हम क्या करेंगे, 1 पिक्सल सॉलिड और ट्रांसपेरेंट। चलिए हो गया, बॉर्डर दे दी। बॉर्डर के बाद हम करेंगे पेडिंग और मार्जिन को सेट। तो पेडिंग देंगे इसको 2 पिक्सल, चलिए 2 पिक्सल। नेक्स्ट देंगे 20 पिक्सल। चलिए पेडिंग और मार्जिन तो सेट। अब दूसरा आएगा इसका कलर हमें कैसा रखना है। तो कलर हम यहाँ पे ब्लैक बैकग्राउंड है तो वाइट हमें चूज़ करता है, तो अच्छा लग रहेगा, तो वाइट रख देते हैं। आप कोई भी कलर रख सकते हैं। और इसका टेक्स्ट डेकोरेशन हमने आगे दिखा था, वैसे ही तरह से इसको नन कर देते हैं। हमें कोई ये सब लाइनिंग नहीं चाहिए, तो टेक्स्ट डेकोरेशन नन। और इसकी जो ट्रांजिशन है 0.6 पे यस हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे बटन की स्टाइल शीट तो हमने कर दी। अब हम क्या करेंगे, बटन पे ओवर क्राफ्ट देंगे। हमें जो एक अलग से एक जो हमारे इफेक्ट दिखानी है, उसके लिए हम ओवर यहाँ पे लगा देंगे। और इसी ओवर के अंदर हम एक इसका भी बैकग्राउंड को लगा देंगे। बैकग्राउंड कलर हमारा चाहिए ग्रीन येलो के बाद हमारा जो कलर दिखने वाला है वो कलर कैसा रखेंगे, तो रखेंगे ब्लैक। चलिए हो गया, इसको सेव कर देते हैं और चले जाते हैं। देखिए यहाँ पे मैं करूँगा तो हो गया मेरा लर्न मोर, मिल गया कलर और ओवर की इफेक्ट। यहाँ पे भी इफेक्ट डाल दिया हमने, बैकग्राउंड को कर दिया ओवरले, और इस कोडिंग में मस्त दिख रहा है। अभी हमारी वेबसाइट मस्त दिख रही है, मस्त बैकग्राउंड है, मस्त है सब, नाम कलर इफेक्ट सब है। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना, और इसको शेयर करने का मत भूलना, क्योंकि ये अपने आपके लिए, आपके दोस्तों के लिए बहुत ही काम का वीडियो बनने वाला है। और अगर आपको वीडियो में कोई भी दिक्कत लगी है, कोई भी आपको समझ नहीं आया, तो प्लीज़ एक छोटी सी कॉमेंट डाल दीजिएगा। अच्छा लगा है तो कॉमेंट डाल दीजिएगा। चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।